तो चलिए बेटा, हम आ गए हैं बिजनेस स्टडीज के वीडियो नंबर 1 पे। जिस तरह से हमारी पहली वीडियो मार्क्स एलोकेशन पे रहती है, इस तरह से बिजनेस की भी मार्क्स एलोकेशन पे रहेगी, क्योंकि बहुत छोटी छोटी दिक्कतें हैं जो कि बाद में बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं। इसलिए पहला इसमें भी मैं आपको यही बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ये आपका जो बिजनेस स्टडीज है, चाहे 11th हो चाहे 12th हो, कितने पार्ट्स में बटा है, हर पार्ट कितने मार्क्स का है, उसके बाद कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कौन कितने नंबर का होता है। ये सारी चीजें, छोटे छोटे सारे डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इसलिए चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो चलिए बेटा, हम शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए अपने इस वीडियो को। तो अगर बिजनेस स्टडीज है, बिजनेस स्टडीज ये आपका चाहे 11th क्लास का हो चाहे 12th क्लास का हो, ये आपका 3 पार्ट्स में बटा है। पार्ट ए, दूसरा पार्ट बी, तीसरा पार्ट सी। ये पार्ट ए जो क्लास 11th का है, उसमें कई सारे लेसन हैं। उसे कहा गया है फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस। इसमें कई सारे लेसन हैं। फिर पार्ट बी को कहा गया है फाइनेंस एंड ट्रेड। ये आपका फाइनेंस एंड ट्रेड है। और ये पार्ट सी आपका प्रोजेक्ट वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क। अब इसमें जो लेसन है वो आपके 40 मार्क्स का है। ये आपका 40 मार्क्स का है। ये भी लेसन 40 मार्क्स का है। और उसके बाद ये जो आपका है, ये आपका 20 मार्क्स का है। ये आपका 20 मार्क्स का है। तो इस तरह से आपका टोटल 100 मार्क्स का 11th क्लास का हो जाता है। इसी तरीके से सेम ये भी आपका 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ये भी आपका 3 पार्ट्स में बटा है। इसको कर ले रहे हैं थोड़ा सा ऊपर। ये आपका पार्ट सी है। अब इसका क्या नाम है? इसको प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये आपका 50 मार्क्स का है। ये 50 नंबर का है। यानी क्लास 12th में जो पार्ट ए है वो 50 मार्क्स का है। यहां पर है आपका बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, ये आपका 30 मार्क्स का है। ये आपका 30 मार्क्स का है। और प्रोजेक्ट वर्क, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है। ये आपका 20 मार्क्स का है। तो आपका जो 11th क्लास की बुक है वो 3 पार्ट्स में बटी है इस तरह से। और जो 12th क्लास की बुक है वो इन पार्ट्स में 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 लेसन है। वो लेसन मिलाकर आपका 40 मार्क्स का बनता है। अब आ जाते हैं कौन कितने मार्क्स का है। तो जैसे चाहे 11th हो चाहे 12th हो, आपको 8 क्वेश्चंस मिलेंगे। 8 क्वेश्चंस, वो 1 मार्क्स का होगा। और उसकी जो वर्ड लिमिट होगी वो 1 वर्ड और 1 सेंटेंस में देना होगा।
इस तरह से आपका जो टोटल निकलेगा वो 8 नंबर, यानी सिंपल 8 मार्क्स। उसके बाद आपका 5 क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चंस। ये 5 क्वेश्चंस होंगे आपके 3 मार्क्स के, ये 3 मार्क्स का होगा और इसका जो वर्ड लिमिट होगा 50 से 75 वर्ड्स, 50 से 75 वर्ड्स। और ये आपका मार्क्स जो देगा वो 3 5 15 मार्क्स, ये 15 मार्क्स है। इसी तरीके से आपके 6 क्वेश्चंस होंगे, 6 क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स के, इस तरह से। और इसका जो वर्ड लिमिट होगा वो होगा 120 वर्ड्स, इस तरह से आपका 24 मार्क्स ये हो जाएगा। उसके बाद आता है 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स के, ये हो जाएगा आपका, ये इसका वर्ड लिमिट है 150 वर्ड्स और ये आपका आ जाएगा 5 3 15, ये भी आपका 15 मार्क्स का हो जाएगा। उसके बाद 3 क्वेश्चंस आपके होंगे 6 मार्क्स के और इसका वर्ड लिमिट होगा 200 वर्ड्स और ये आपका आ जाएगा 6 3 18। इसको अगर आप टोटल करो तो ये 80 मार्क्स आ रहा है, प्लस 20 प्रोजेक्ट के, इस तरह से 100 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी कितने क्या मार्क्स का है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए आप।